हर बदलते साल और गुजरते वक्त के साथ हमारी पीएसएल पाकिस्तान सुपर लीग का स्टैंडर्ड जो है ना वो गिरता चला जा रहा है। अब पीएसएल एक पोस्ट रिटायरमेंट प्लान बन चुका है बहुत सारे प्लेयर्स के लिए कि जब सारे दरवाजे बंद होंगे ना तो एक दर उनको खुला हुआ नजर आएगा और वो है पीएसएल, कि वहां जाके पेंशन प्रोग्राम के लिए अप्लाई करेंगे और खेलना शुरू कर देंगे। और हमारी आवाम जो मीडियोकर माइंडसेट से भरी हुई है वो इन चीज़ों को ग्लोरीफाई करते हैं, सेलिब्रेट करते हैं कि जी बड़े प्लेयर्स हमारे मुल्क में आने वाले हैं, आईपीएल को छोड़ के उन्होंने पीएसएल को प्रेफर किया है, अब हमारी लीग को चार चांद लग जाएंगे। सवाल यह है कि जब इन प्लेयर्स का पीक था तब क्यों पीएसएल को प्रेफर नहीं कर पा रहे थे वो लोग? जिस मोमेंट पे उनका क्रिकेट खत्म हो चुका उसके बाद 2-3 साल 4 साल जो लीग क्रिकेट के होते हैं वो भी खत्म हो चुके, फिर वो पीएसएल को प्रेफर कर रहे हैं, तो इसमें आपकी क्या अचीवमेंट है? इसमें पीसीबी की क्या अचीवमेंट है? इसमें हमारी लीग की क्या अचीवमेंट है कि हम उन प्लेयर्स को तब यहां पर लेकर आ रहे हैं जब उनका क्रिकेट हर तरफ से खत्म हो चुका है? लास्ट ईयर डेविड वार्नर, केन विलियमसन, उससे पहले कायरन पोलार्ड जो एमआई के अंदर मुंबई इंडियंस का कोच है आईपीएल में, वो यहाँ पे प्लैटिनम कैटेगरी के अंदर एज अ प्लेयर पिक हुआ था कराची किंग्स में। फिर वार्नर है, विलियमसन है, इस साल दो प्लेयर्स की एडिशन हो रही है। एक फफ डुप्लेसी जिन्होंने आईपीएल को छोड़ के पीएसएल को प्रेफर किया है बकौल हमारी ज़बरदस्त आवाम के, और दूसरे हैं मोइन अली जिन्होंने आईपीएल को छोड़ के अब पीएसएल खेलना है। तो अब ये दो प्लेयर्स आएंगे और इनको लेकर हम सेलिब्रेट कर रहे हैं जी बड़े नाम आ रहे हैं। अच्छा, जब मैंने ये पोस्ट भी किया था इसके बारे में तो नीचे कुछ कमेंट्स आए कि पहले मैं कह रहा था कि जी बड़े प्लेयर्स चाहिए हैं और अब जब बड़े प्लेयर्स आ रहे हैं तो उसमें प्रॉब्लम है। देखिए फ़र्क समझें, बड़े प्लेयर्स इस वक्त वो हैं जो करंटली इंटरनेशनल क्रिकेट में रेलेवेंट हैं। वो प्लेयर्स नहीं है जो रिटायर्ड क्रिकेटर्स हो चुके हैं अब रेलेवेंट नहीं है और उनको हम लेकर आएंगे और सोचेंगे हमारी लीग बेहतर हो जाएगी। ऐसा नहीं होता। सर विवियन रिचर्ड्स ना बहुत बड़ा नाम है क्रिकेट का, वो पहले सीजन से अभी तक मौजूद है पीएसएल के अंदर, क्या फ़र्क पड़ गया? कुछ नहीं। और ये जो बड़े प्लेयर्स अभी आ रहे हैं फफ डुप्लेसी या मोइन अली, इनसे पहले भी पीएसएल के अंदर बड़े प्लेयर्स आए हैं। अगर इस वक्त पीएसएल अपने इनिशियल फेज पे होता ना, बिल्डिंग फेज पे, इमेच्योर लीग होती, तो चलो समझ में आता कि आप यहाँ रिटायर्ड प्लेयर्स को लेकर आ रहे हो क्योंकि आपको अभी ज़रूरत है। लेकिन 10 सीजन होने के बाद भी अगर आप सीजन 1 और 2 की तरह एक्ट कर रहे हैं जहाँ पे आप रिटायर्ड क्रिकेटर्स के ऊपर मंजन बेच रहे हैं कि जी हमारे बड़े प्लेयर्स आ रहे हैं, तो इसका मतलब आप एक मैसिव फेलियर हैं। सीजन 1, 2, 3 शुरू के सीजन में ना हमारे पास सब बड़े प्लेयर्स आए। कुमार संगा, जयवर्धने, ये कराची किंग्स के लिए खेल चुके हैं, पोलार्ड भी थे। उसके बाद जेपी डुमिनी, शेन वॉटसन, डेल स्टेन, केपी, केविन पीटरसन क्वेटा के लिए कितना खेला है। तो ये सारे बड़े प्लेयर्स खेल कर गए। बट पॉइंट ये है कि आप जब तक रिटायर्ड क्रिकेटर्स को खिलाते रहोगे ना आपकी लीग ग्रो नहीं कर सकती है सिर्फ व्यूअरशिप पे, क्योंकि पाकिस्तान में लोगों को देखने का शौक है, वो देखेंगे पीएसएल बैठ के। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो लीग आपकी बहुत बड़ी हो गई है व्यूअरशिप की वजह से। आपको लाने पड़ेंगे बड़े प्लेयर्स, और बड़े प्लेयर्स में ऑब्वियसली इस वक्त ट्रेविस हेड है, पैट कमिंस है, क्लासन है, मार्करम हो, उसके अलावा मार्कस टॉयनिस, मिचेल स्टार्क, ये प्लेयर्स हैं, इनको आपने अट्रैक्ट करना है। आज 10 सीजन के बाद भी आप उनको अट्रैक्ट नहीं कर पा रहे। और अगेन ये कोई अचीवमेंट हमारी नहीं है कि हम फफ डुप्लेसी को लेकर आ रहे हैं। फर्स्टली नथिंग अगेंस्ट फफ डुप्लेसी, मोइन अली, विलियमसन और वार्नर, ये जायंट्स हैं क्रिकेट के। बट पॉइंट ये है जब क्रिकेट खत्म हो चुका है ना इनका, तो उसके बाद इनको यहाँ पे लाना कोई बड़ी बात नहीं है। और ये आ इसलिए रहे हैं क्योंकि आईपीएल में इनके दरवाजे बंद हो गए हैं। फफ डुप्लेसी लास्ट सीजन में बेस प्राइस पे पिक हुआ था दिल्ली कैपिटल्स में, और वो भी शुरू में नहीं हुआ था, बाद सेकंड राउंड थर्ड राउंड में पिक हुआ था, और परफॉर्मेंस उसकी पूरे आईपीएल में कुछ भी नहीं थी। इसी तरह डेविड वार्नर की लास्ट सीजन कराची किंग्स में खेलने से पहले जो आईपीएल था 2024 का, उसके अंदर वहाँ भी उनकी कोई परफॉर्मेंस नहीं है, आधे सीजन वो बाहर बैठे हुए थे। विलियमसन, उनकी कोई परफॉर्मेंसेज नहीं थी आईपीएल में। तो जब इन लोगों को नजर आया ना कि ये लोग अनसोल्ड जाएंगे, इनकी कोई जगह नहीं है आईपीएल में, फफ को पता था कि वो सेलेक्ट नहीं होगा, मोइन अली को पता था कि वो सेलेक्ट नहीं होगा, तो उन्होंने अपनी फेस सेविंग की और पहले से ही वहाँ पे विड्रॉ किया है और पीएसएल को प्रेफर किया। अगेन आए, अच्छी बात है, बुलाएं उनको, लेकिन साथ साथ कोई प्लान, पॉलिसी, करंट रेलेवेंट क्रिकेटर्स को भी लेने का कुछ तो प्लान बनाए ना ये लोग। क्योंकि अगेन ये आ रहे हैं इसलिए क्योंकि आईपीएल इनको पिक नहीं कर रहा है। आपकी अचीवमेंट नहीं है कि आपने इनको बुला लिया है। लास्ट ईयर केन विलियमसन जब आया था ना, तो मैंने कुछ पोस्ट किया था, तो उस पर नीचे लिखा हुआ था नेगेटिव कमेंट्स है, नेगेटिव पोस्ट है ये, और विलियमसन आ रहा है, इतना बड़ा प्लेयर है, बहुत बड़ा प्लेयर है, एक टेस्ट क्रिकेटर को आपने पिक किया, अभी भी वो टेस्ट क्रिकेट खेल रहा है इस वक्त वेस्ट इंडीज के साथ, 9 रन बनाए हुए 24 बॉलों पे, अभी भी वो टेस्ट क्रिकेट खेल रहे हैं, और हमारे लिए वो पीएसएल में प्रायोरिटी बन रहे थे। जब उनको पीएसएल में पिक किया, आईपीएल से ऑफर आई कमेंट्री की, कमेंट्री करने चले गए, आधा पीएसएल छोड़ के कमेंट्री कर रहे थे। ये बात हम सब गारंटी के साथ कर सकते हैं कि अगर डेविड वार्नर, जो कि इंडिया को खुद बहुत पसंद करता है और इंडिया उसको पसंद करता है, उसको कमेंट्री की ऑफर हो गई, या किसी भी टीम में उसको मैनेजमेंट रोल पे ऑफर कर दी गई, या आरसीबी फफ डुप्लेसी को कर दे, ये सब पीएसएल को छोड़ देंगे। क्यों? क्योंकि आपने इनको कभी किसी मोमेंट पे अट्रैक्ट नहीं किया है। ये खुद आ रहे हैं क्योंकि वहां के दरवाजे बंद हैं, जिस वक्त खुल जाएंगे वापस चले जाएंगे। तो आपने कुछ उनको अपने पास रखने का प्लान बनाया है। और प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम है इस मीडियोकर माइंडसेट का।
मासेस का, पब्लिक का। क्योंकि हम हर छोटी चीज़ को खुश होकर बैठ जाते हैं, सेलिब्रेट करना शुरू कर देते हैं, ग्लोरीफाई करना शुरू कर देते हैं। जब तक आप इस मंजन को, नैरेटिव को क्रिटिसाइज नहीं करोगे, बोर्ड भी कोई प्लान और कोई पॉलिसी नहीं बनाएगा। उनको पता है आसान काम ये है कि भाई कोई भी लाओ, इनके सामने रखो, ये खुश हो जाते हैं। वार्नर लाओ, विलियमसन लाओ, कल को आएगा, हेड आएगा, पैट कमिंस आएगा, सब आएंगे पीएसएल खेलने। लेकिन जब 40-42 साल के हो जाएंगे फिर आएंगे। उस वक्त उनकी जगह कोई और रिप्लेस कर चुका होगा और वो उनकी रेलेवेंसी कम होती चली जाएगी। कोई फ़ायदा नहीं उसके बाद। तो हम इसके ऊपर कोई वर्किंग कर ही नहीं रहे ना। मसला ये है कि इनको अट्रैक्ट कैसे करना है, इनको पीएसएल में बना के कैसे रखना है, लेकर कैसे आना है। बहुत सारे हल हैं। उनमें से एक हल सबसे पहले ये है कि आपको जब अली तरीन ने एक प्रॉपर प्रॉब्लम्स बता दी थी ना, तो उन प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई करके सारी फ्रेंचाइज ओनर्स को इकट्ठे खड़ा होना था। जब वो सारे 6 के 6 ओनर्स इकट्ठे खड़े होते ना, तो वजन बनता है बात पे। और जब वजन बनता तो पीसीबी और पीएसएल की मैनेजमेंट मजबूर होती कि यार कुछ हमने डिसीजंस लेने हैं, कोई ना कोई बेहतर डिसीजंस लिए जाएं। फॉर एग्जाम्पल, यू नेवर नो, डायरेक्ट साइनिंग अलाउ कर दी जाती कि हर फ्रेंचाइज जो है वो डायरेक्ट साइनिंग कर सकती है किसी एक प्लेयर की। अब कराची किंग्स फॉर एग्जाम्पल, बिल्कुल हाइपोथेटिकल सिचुएशन है, ऐसा होगा नहीं, लेकिन अगर डायरेक्ट साइनिंग हो, कराची को पता है, कराची किंग्स को पता है कराची में लोग नहीं आते मैच देखने के लिए, तो कैसे लाया जाए? लाने के लिए कोई एक बड़ा प्लेयर हो, कोई फॉर एग्जाम्पल पैट कमिंस है, लेकर आ गए, कैप्टन बना दिया, इंटरेक्शन करा रहे हैं, उसकी मार्केटिंग हो रही है, लोग आएंगे देखने, बड़े प्लेयर्स को ही देखने आएंगे। रिटायर्ड क्रिकेटर्स, फिनिश क्रिकेटर्स को कोई देखने अब नहीं आता है। लोग थक चुके हैं इस चीज़ से। हमें वो प्लेयर्स चाहिए जो इस वक्त जायंट्स हैं, रेलेवेंट हैं करंट क्रिकेट के अंदर। तो कराची किंग्स कोई बात पता होती, लाहौर कोई बात पता होती, इस्लामाबाद है, सब एक डायरेक्ट साइनिंग करते। लेकिन कैसे होता जब आप सारे ओनर्स इकट्ठे खड़े होते? अभी भी मैं देखता हूँ कई यूट्यूबर्स कह रहे हैं कि अली तरीन ने जो किया वो तरीका सही नहीं था। क्या तरीका सही नहीं था? जब मसले हल नहीं हो रहा है, 10 सीजन होने के बाद भी प्रॉब्लम्स ठीक नहीं हो रही हैं, डिस्कशंस नहीं हो रही हैं, तो वो उन्हीं को जाके अपनी प्रॉब्लम बताएगा ना, जिनकी वजह से व्यूअरशिप आती है, मासेस, पब्लिक जो देखते हैं, जिनकी वजह से चीज़ें चल रही हैं, तो उन्हीं को बताएगा कि भाई ये प्रॉब्लम्स हैं, इनको ठीक करना है। सारे ओनर्स मिलकर इस प्रॉब्लम्स को ठीक करते। लेकिन क्या किया इन लोगों ने? इन लोगों ने वही एक टिपिकल अप्रोच दिखाई अपनी कि जी मुहिब्बे वतन पाकिस्तानी अपनी लीग को कभी बुरा नहीं बोल सकता। आप जब तक अपने अंदर गलतियां नहीं निकालेंगे, आप ठीक नहीं हो सकते। फॉर एग्जाम्पल, बहुत सारे तरीके हैं। सऊदी अरब है, हमारे साथ बहुत अच्छे रिलेशन हैं उनके। सऊदी अरब जो है, विजन 2030 में स्पोर्ट्स वॉशिंग उन्होंने इंक्लूड किया है अपने विजन 2030 के अंदर। इसका मतलब ये है कि वो हर स्पोर्ट्स में मैसिवली इन्वेस्ट कर रहे हैं और उसको सऊदी अरब के अंदर लेकर आ रहे हैं, चाहे वो फुटबॉल हो, फार्मूला 1 हो, बॉक्सिंग एंड टेनिस हो, गोल्फ हो, अलग अलग स्पोर्ट्स को वो सऊदी अरब में लेकर आ रहे हैं। पाकिस्तान के पास भी अपॉर्चुनिटी है कि जाके सऊदी अरब से कोलैबोरेट करे। सऊदी अरब क्रिकेट में इन्वेस्ट करना चाहता है। उन्होंने 2022-23, मुझे एग्जैक्ट साल याद नहीं, जब जद्दा में ऑक्शंस हुए थे, उन्होंने आईपीएल को भी एक इनफॉर्मल प्रपोजल भी दिया था। बहुत फॉर्मल नहीं था वो, बट उसके अंदर प्रपोजल में ये था कि आईपीएल को एक होल्डिंग कंपनी बनाया जाए $30 बिलियन की, जिसका 17% पार्टनरशिप जो होगा वो सऊदी अरब के पास होगा। यानी कि $5 बिलियन जो होंगे ना, उसमें से वो सऊदी अरब के होंगे। और सऊदी अरब मैसिवली इन्वेस्ट करने को रेडी था इस पर। बट आईपीएल ऑब्वियसली वो खुद इतना बड़ा हो चुका है, वो हर मुल्क में जाके खुद इन्वेस्टमेंट करता है, हर लीग के अंदर उनकी टीम्स मौजूद हैं, वो तो नहीं 17% देंगे किसी को, किसी और को। पर हमारे पास तो ये अपॉर्चुनिटी है ना कि हमारे रिलेशन भी अच्छे हैं, हमारे पास क्रिकेट भी है, व्यूअरशिप भी है, लोग भी हैं, प्लेयर्स भी हैं। कुछ प्लेयर्स बड़े नाम भी इस वक्त मौजूद हैं, चाहे वो बाबर हो, शाहीन हो, रिजवान हो, हारिस रऊफ हो, नसीम हो, ये हैं तो सही ना कोई बड़े नाम। आप इनके थ्रू उनकी इन्वेस्टमेंट लाने की वर्किंग तो कर सकते हैं, प्लानिंग तो कर सकते हैं। जब सऊदी अरब पैसे देगा ना, तो हर प्लेयर साइन हो सकता है, क्योंकि पैसे होंगे। और जब पैसे होंगे, प्लेयर आप साइन करोगे, व्यूअरशिप बढ़ेगी, तो रिटर्न भी अच्छा आएगा, क्राउड भी आएगा, क्राउड आएगा, टिकट भी बिकेंगी, स्टॉल लगेंगे खाने पीने के, वो चीज़ें भी चलेंगी। तो एक के बाद एक जो है ना, वो साइकिल चलती चली जाएगी। बट कोई ना कोई पहला स्टेप लेके वर्किंग करनी ज़रूरी है। पर एक से बढ़ के एक नाअहल लोग बैठे हुए हैं हमारे इदारों के अंदर, चाहे वो पीसीबी का इदारा हो या पीएसएल की मैनेजमेंट हो। आप इससे अंदाज़ा लगा लें कि सोशल मीडिया की टीम इतनी फारिग है इनकी कि जब फफ डुप्लेसी ने ये अनाउंस किया कि वो आईपीएल को छोड़ के पीएसएल खेलेगा, तो उसने अपने पोस्ट में 4 पैराग्राफ आईपीएल पे लिखे थे। आईपीएल की तारीफें कर रहा था उसमें। एक लाइन उसने लिखी है वो पीएसएल खेलेगा, उसी को उठा के रीशेयर कर दिया पीएसएल के ऑफिशियल पेज पे। कमाल है यार। मतलब कोई अपनी क्रिएटिविटी नहीं है, कोई अपना दिमाग इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। सिंपल सा तरीका था, जिस तरह बाबर आजम के लिए व्यूअरशिप बीबीएल ने ली। क्या सिडनी के इतने फॉलोअर्स थे पहले जितने अब हो गए? क्या किया उन्होंने? एक जर्सी लगा दी, पीछे कमेंट्री की आवाज़ चल रही थी, लोगों ने गैस करना शुरू किया, जी न्यू अराइवल कौन होगा? बाबर होगा। आहिस्ता आहिस्ता फिर उन्होंने बिल्डअप क्रिएट करके फिर दिखाया कि कौन आ रहा है। आप भी ये कर सकते थे फफ के लिए यार, और कुछ नहीं है, एक अच्छा सा डिज़ाइन बना देते कि फ़फ की तस्वीर के साथ कि फ़फ को वेलकम करते हैं, या कोई चाहे कायद-ए-आज़म का मज़ार हो, मीनार पाकिस्तान हो, या बादशाही मॉस्क हो, वहाँ पे कहीं पे भी एक
एआई के थ्रू ही बना लेते भाई, कोई स्क्रीन जिसके अंदर अराइवल उसका अनाउंस कर रहे हो, कुछ डिफरेंट हाइप क्रिएट करके। लेकिन क्या किया, जिस पोस्ट पे उसने आईपीएल की तारीफें की हुई हैं वही उठा के रीशेयर कर दिया। क्यों? क्योंकि सोशल मीडिया की टीम को जो लीड कर रहे हैं वो हामिद मीर साहब के भाई हैं। मेरिट पे तो कोई आया नहीं है बोर्ड के अंदर, मैनेजमेंट के अंदर। जब मेरिट पे आएंगे नहीं तो जाहिर सी बात है दिमाग चलेगा नहीं, और जब दिमाग नहीं चलेगा तो फिर काम भी ऐसे ही होंगे कि उठा के उसी का पोस्ट रीशेयर कर दिया जिसमें आईपीएल की तारीफें हो रही हैं। मोटी बुद्धि के लोग बैठे हुए हैं। तो खैर, मकसद कहने का ये है कि आइडियाज़ बहुत हैं, तरीके बहुत हैं कि आप पैसे से पैसा जनरेट कर सकते हो, किसी और को ला के इन्वेस्टमेंट क्रिएट करें, सऊदी अरब को उनका फ़ायदा दिखाएं कि उनको फ़ायदा क्या होगा क्रिकेट से जब वो पैसे लगाएंगे। और हम सबको पता है अगर हमारी लीग में ट्रेविस हेड, पैट कमिंस, क्लासन, मार्करम, स्टोइनिस, ये सारे प्लेयर्स आएंगे ना, तो भाई फिर उसके बाद पैसा भी जनरेट होगा रिटर्न में। अभी क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि लोग थक चुके हैं। एक तो हमारा क्रिकेट अच्छा नहीं चल रहा है, हमारे चंद ही 4-5 प्लेयर्स हैं जो पीएसएल में नजर आते हैं, चाहे वो बाबर हो, शाहीन हो, आमिर हो, रिजवान हो, शताब। इसके अलावा कोई यंगस्टर ग्रूम नहीं हो रहा, कोई यंगस्टर की पॉपुलैरिटी नहीं बढ़ रही है, उसकी पीआर एक्टिव नहीं हो पा रही है, कोई प्लेयर्स करंट रेलिवेंट इंटरनेशनल क्रिकेट के प्लेयर्स यहाँ पर आते नहीं हैं। और हम बैठकर लगे रहते हैं कि जी हमारी लीग छोटी है, छोटी है। बड़ी करने के तरीके बहुत हैं, पर करने वाला माइंडसेट नहीं है। सबसे पहला जो काम होगा ना वो हमारी आवाम से शुरू होगा कि भाई इस मीडियोकर माइंडसेट को ख़त्म करो, इस छोटी सोच को ख़त्म करो कि रिटायर्ड प्लेयर्स बड़े नाम पे खुश होते रहते हैं। क्रिटिसाइज़ करें उनकी पॉलिसीज़ को, उनकी प्लानिंग को, तभी कोई ना कोई वो प्रेशराइज होकर फैसले लेंगे। और सबसे बड़े कसूरवार इसमें ना फ्रेंचाइज ओनर्स हैं और कोई नहीं है। बहुत अच्छी गोल्डन अपॉर्चुनिटी थी जब अली तरीन ने इतनी हाइप क्रिएट की थी ना कि इतने मसले पीएसएल के अंदर, ये सब मिलके एक वजन बनाते अपनी इस आवाज़ का कि भाई ये प्रॉब्लम्स हैं, हमने इनको ठीक करना है। लेकिन वही मुहिब्ब वतन पाकिस्तानी बनने का जो मंजन बेचना होता है, अपनी लीग को बुरा नहीं बोलो। स्टूपिडिटी है, पीक स्टूपिडिटी। अच्छा, मैं देखता हूँ उसको कई लोग ना इस तरह से डिफेंड कर रहे होते हैं कि अगर कोई क्रिटिसाइज कर भी दे कि जी ये 42 ईयर ओल्ड यहाँ पे पीएसएल में खेलने के लिए आ रहे हैं, तो लोग कहते हैं जी आईपीएल में खेले तो ठीक है, पीएसएल में खेले तो प्रॉब्लम है। आईपीएल में फफ हो, धोनी हो, गेल हो, ये सारे खेल रहे हो तो सब ओके होता है। लेकिन डिफरेंस समझें कि जितने भी लोग इस वक्त आईपीएल में 42 ईयर ओल्ड खेल भी रहे हैं ना, उन्होंने स्टार्ट ही आईपीएल के पहले, दूसरे, तीसरे सीजन से किया हुआ है। 14, 15, 16 साल उन्होंने लगाए हुए हैं आईपीएल के अंदर, फिर जाके अपने करियर के एंड में भी खेल रहे हैं। लेकिन आपकी लीग में वो सारे 42 ईयर ओल्ड तब आते हैं जब वहां पे दरवाजा बंद हो जाता है। पहला डिफरेंस ये है। दूसरा, आईपीएल में अगर कोई 40 साल का बंदा खेल भी रहा है ना अपने करियर के एंड में, तो साथ में करंट रेलिवेंट इंपैक्टफुल क्रिकेटर्स भी मौजूद हैं, बड़े नाम। तो बैलेंस चल रहा है। ऐसा नहीं है कि उनकी लीग इसी चीज़ पे डिपेंडेंट हो कि बड़े प्लेयर्स वो होंगे जो हर तरफ से बंद होंगे, उनके दरवाजे बंद होंगे और वो यहाँ पर आकर पीएसएल खेलना शुरू कर देंगे या आईपीएल खेलना शुरू कर देंगे। तो ये डिफरेंस को समझें सबसे पहले। अब बेन स्टोक्स है फॉर एग्जांपल, वो बेंच पे बैठा रहा था सीएसके की टीम में, लेकिन पीएसएल को कभी प्रेफर नहीं करेगा। वो लोग बाहर बैठने में खुश होते हैं कि हम बेंच पे बैठे हुए हों, स्क्वाड के अंदर हों, सब ओके है, पैसे मिल रहे हैं अच्छे। तो हमें इसी चीज़ पे वर्किंग करनी है। ये फफ डुप्लेसी बहुत बड़ा प्लेयर है, लेकिन इसके आने को ग्लोरीफाई करने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि फफ डुप्लेसी अभी इस वक्त नेपाल प्रीमियर लीग भी खेल रहा है। जस्ट इमेजिन, उसको पता है कि यार आईपीएल एक ऐसी लीग थी जो सारी लीग से मिलाकर भी, जितना पैसा आईपीएल देता है ना, वो सारी लीग के मिलाकर भी नहीं बनते। तो अब सब कुछ ही खेलना पड़ेगा, हर लीग खेलनी होगी। तो जहां उसको मौका मिलेगा वो खेलेगा, लेकिन जिस मोमेंट पे उसको ऑफर हो जाएगी कमेंट्री या मैनेजमेंट, वो आपको लात मार के चले जाएंगे, जिस तरह विलियमसन ने लास्ट ईयर किया था। सो इस चीज़ का अंदाज़ा लगाएं, अपने आप से सवाल करें कि भाई हर दफ़ा ऐसा क्यों होता है कि हम रिटायर्ड प्लेयर्स ही साइन कर रहे हैं। हमें उनकी पॉलिसीज़ को, उनके प्लानिंग को क्वेश्चन करना होगा, क्रिटिसाइज़ करना होगा, फिर आहिस्ता आहिस्ता हम चेंज देखेंगे। वरना होगा क्या, अगर इसी तरह से चीज़ें चलती रहेंगी, हम मीडियोकर माइंडसेट के साथ इन चीज़ों को एक्सेप्ट करते रहेंगे, ग्लोरीफाई करेंगे, एक टाइम आएगा हम डेड एंड पे खड़े हुए होंगे और आगे कुछ नहीं होगा और पीएसएल का एंड हो रहा होगा। क्योंकि हर साल पीएसएल गिरती चली जा रही है। सिर्फ व्यूअरशिप पे कुछ नहीं होता कि भाई लोगों ने टीवी पे मैच देख लिया, क्योंकि हमने मैच देखना है, हम देखेंगे, तो व्यूअरशिप से कोई फ़ायदा नहीं है। लेकिन लोग उकसाए हुए हैं, लोगों को चाहिए बड़े प्लेयर्स, लोगों को चाहिए इंगेजमेंट्स, लोगों को चाहिए एक्टिविटीज़। जैसे पहले होता था पीएसएल के अंदर पेप्सी कैच अ करोड़, पूरे पीएसएल के अंदर जब सब कैच पकड़ लेते थे तो आखिर में डिवीजन हो जाता था सबके दरमियान वो सारे गिफ्ट का। ये इंगेजमेंट्स हो। बाउंड्री लाइन को थोड़ा बड़ा करो भाई, ताकि बॉल अंदर चली जाए। फैंस को एंगेज करो। पीएसएल का अपना टिकटॉक का पेज है, उस पर बताएं कि भाई वीडियो बनानी है, कोई एंथम आएगा तो उस एंथम पे वीडियो बनाओ, जिसकी सबसे अच्छी वीडियो होगी उसको कोई फ्री टिकट मिल जाएगा फाइनल का, या कोई भी XYZ आपने एक्टिविटीज़ करनी होंगी तो फैंस एंगेज होंगे। और यही काम हर फ्रेंचाइज को भी करना होगा अपने होम ग्राउंड में फैंस को बुलाने के लिए, कि आप ये सब करें तो आपको कोई फ्री टिकट मिल जाएगा, कुछ और मिल जाएगा, ग्राउंड में आएंगे, आकर वीडियो बनाएं, फिर आपको कोई और चीज़ मिल जाएगी, तो लोग आएंगे इस लालच में। तो वर्किंग करनी पड़ेगी, दिमाग लगाना पड़ेगा, वरना इन्हीं चीज़ों में खुश होते रहें और बैठ के बुराइयां करते रहें आईपीएल की, इंडिया की, कि जी आईपीएल को छोड़ के आ गया वो मेरा महान पाकिस्तान, पाकिस्तान सुपर लीग, डेड एंड पे खड़े होंगे फिर।
और सबसे बड़ा नुकसान हम अपना ही कर रहे हैं सबके साथ, और कुछ नहीं। अनफॉर्चुनेटली मुझे ये कहना नहीं चाहिए, लेकिन पीएसएल सैडली एक डोमेस्टिक क्रिकेट लीग बन चुकी है सिर्फ चंद स्पॉन्सर्स और थोड़ी बहुत लाइमलाइट के साथ, कि वो जो डोमेस्टिक है ना वो थोड़ा सा इम्प्रूव डोमेस्टिक हो गया है, उससे बड़ी कुछ नहीं है। पीएसएल मेरे हिसाब से सेकंड बेस्ट लीग नहीं है दुनिया की।